अब पिछले दिनों एक साहब अपनी बेगम साहिबा को लेकर मेरे पास आए। वो 50-55 बल्कि 55 क्या 60 बरस के करीब की उम्र थी उन खातून की। वो बहुत परेशान थी, बहुत डिप्रेस थी, स्ट्रेस थी। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने पहले ही जुमला जो बोला उसने मुझे लम्हा भर को, यानी मैं मेरे ऊपर एक तरह से सख्ता तारी हो गया। कहने लगे कि अब मेरे घर में शोर करने वाला कोई नहीं। तो मैंने कहा कि नॉर्मली तो इस उम्र की खातीन ये कह रही होती हैं कि शोर मत करो, ये कहां से तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो, और आप कह रहे हैं शोर करने वाला कोई नहीं है। तो खैर, जब उन्हें ये बात की तो मुझे हल्का सा जो बात का अंदाजा हुआ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बच्चे शोर कर रहे होते हैं सवेरे, यानी किसी ने नोटबुक इधर गिरा दी, मिल नहीं रही है, अच्छा किसी ने बस्ता कहीं उठा के रख दिया, एम स्कूल के वक्त मिल नहीं रहा है, वालदा उसके ऊपर चीख चिल्ला रही होती है। नाश्ता करने को चारों बच्चे जब आके बैठते हैं तो बराबर वो नाश्ता कर ही नहीं पा रहे होते, माँ उसके ऊपर चीख चिल्ला रही होती है, किसी की सॉक्स नहीं मिल रही, किसी की शर्ट नहीं मिल रही, किसी का बूट नहीं मिल रहे हैं, और इस तरह की बहुत सी चीजें। एक हंगामा होता है सवेरे जब वो लोग जाना चाह रहे होते हैं अपने स्कूल को। और होता क्या है, जब हम कहते हैं कि हंगामा हो रहा है और वो स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे, तो सामने एक बात नजर आती है कि उनके दरमियान एक मिसमैनेजमेंट चल रही होती है। वो प्लान नहीं होते हैं, वो डिसिप्लिन नहीं होते हैं। उनके शोर की वजह से वो इरिटेट हो रही होती है उनकी वालिदा भी। वालिद साहब तो खैर कहीं टाई वाई फिट करते फिर रहे होते हैं, कहते भाई कितनी देर है, और जब वो कह रहे थे कितनी देर है तो उसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है खातून को, कि ये नहीं कि थोड़ा सा हाथ ही बटा दे, बस यही कह रहे हैं कि कितनी देर है। वही बच्चे जब वहां से चले जाते हैं, लम्हा भर को उस सुकूत को वो खातून उस वक्त भी महसूस करती है, लेकिन चूंकि उसे फौरन से बहुत से कामों में लग जाना होता है, उसे याद नहीं रहता कि ये सुकूत जो इस लम्हे उसके जिंदगी में आया है ये बाद में ज्यादा देर के लिए आ जाएगा। तो वो खातून मुझसे फरमाने लगी कि पहले जब दरवाजे जोर से बंद होते थे तो मैं उन पे चीखती थी, और आज मैं इस बात पे चीखती हूं कि ये दरवाजे बंद क्यों नहीं होते उसी तरह जोर से। पहले जब चलते हुए मेरे पाँव के नीचे किसी की पेंसिल या शार्पनर आया करता था तो मैं उसके ऊपर उठा पटक के पता नहीं क्या क्या बोल डालती थी उन सबको, और वो आगे से कहीं कोई दरवाजे के पीछे छुप जाता था, कोई पलंग के नीचे चला जाता था। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका कोई बच्चा शायद कनाडा चला गया था, कोई एक आध ऑस्ट्रेलिया चला गया था, एक आध किसी और शहर चला गया, कोई नौकरी हो गई, बीवी बच्चों को लेकर। वो फरमाने लगे कि मेरी ख्वाहिश होती है कि वही फिर से छोटे हो जाएं और फिर से उसी तरह दरवाजों के साथ खेले और शोर मचाएं। तो मैंने उनसे कहा ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप भी तो किसी की औलाद हैं, कभी आपके वालिदैन की भी यही सोच आपके मुताल्लिक हुआ करती होगी। तो ये फेजेस ऑफ लाइफ है, आपने उनको देखा, आपके वालिदैन ने देखा, अब आपके देखने का वक्त है। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पोते पोतियां भी तो आते होंगे ना। कहने लगे हाँ वो आते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी देर को आते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। तो मैंने कहा कि उस थोड़ी देर से काम ले लीजिए। कहने लगी कि नहीं, काम नहीं ले सकती बस थोड़ी देर से। फिर उन्हें एक अजीब बात बताई, मुझे कहने लगी कि मैंने बीमार होकर भी देखा कि ये मुझे पुरसिश को आ जाएंगे, लेकिन जब वो आते हैं तो वो शोर नहीं करते, बल्कि वो कहते रहते हैं अपने बच्चों से कि शोर मत करो। और मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं किस लिए लेटी हूं। मेरी दवाई तो उनका शोर ही है, लेकिन उस वक्त उनसे वो दवाई नहीं मिलती। मैं चाहती हूँ कि आज भी मैं उनके बैग पैक करूं, जबकि वो बड़े सलीके से अपने पैक्ड बैग्स लाते हैं, उन्हें अनपैक करते हैं और फिर उसी सलीके से पैक करके चले जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप परेशान मत हो, जिंदगी का ये रीत रिवाज है, इसी तरह चलता है, तो आप इसको इसी तरह से चलाइए, ये परेशानी वाली बात नहीं है। तो मुझे कहने लगे कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ रहते हैं। इसके बाद मैं कुछ कहने जोगा नहीं था। एंजॉय कीजिए अपने हर लम्हे को, यही कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया समझे।